हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। एग्रीकल्चर इनकम पर जो है आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता है, लेकिन अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ आपकी जो है नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, मतलब नॉर्मल आपकी कोई सैलरी इनकम आ रही है, कोई अदर इनकम आ रही है, तो उसके साथ आपको टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं यहाँ पर सब कुछ ए टू जेड बताने वाला हूँ। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इस पर आपको अपने पैन कार्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना AIS 26 एक बार चेक कर लेना है कि कोई आपका ऐसा डाटा तो नहीं जो मिस रह जाए। ठीक है, यूजर आईडी मतलब जो आपका पैन नंबर है वो यूजर आईडी रहेगा। कंटिन्यू पर क्लिक करके पासवर्ड डाल के प्रोसीड करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरवर्ड कर लीजिएगा। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद आधार है उस पर OTP आएगा। लॉगिन करने के बाद ई फाइल में जाना है। यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर, लेटेस्ट असेसमेंट ईयर पर सेलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर हम फाइल करने वाले हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर जो है फॉर्म, अब फॉर्म जो है आपको सेलेक्ट करना है ध्यान से। ये जो एग्रीकल्चर इनकम है वो आपको ITR 2 में जाएगी या फिर ITR 3 में जाएगी। सर ITR 1 और 4 क्यों नहीं फाइल कर सकते? क्योंकि वहां पर जो है 5,000 रुपए की लिमिट है। तो देखिए 5,000 रुपए आज की डेट में कुछ नहीं होते हैं। तो आपकी इनकम जो भी एक्चुअल इनकम है वो आपको डिक्लेयर करनी है। ITR 2 में बिजनेस नहीं आता है, तो अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं साथ में तो वो यहाँ पर ITR 2 में नहीं जाएगा, फिर आपको ITR 3 में जाना पड़ेगा। बाकी सारी डिटेल सेम है। अब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ कोई अदर इनकम भी है। एग्रीकल्चर इनकम में जैसे आपकी डेयरी की इनकम है, ठीक है, कि आप जो है मिल्क सप्लाई करते हैं, कोई इस टाइप की आपकी डेयरी की इनकम है, तो उस केस में वो आपको जो है अदर सोर्स में कवर हो जाएगी, वो बिजनेस इनकम में काउंट नहीं होगी। अगर आपको उसको बिजनेस इनकम में दिखाना है फिर ITR 3 में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसीड विद ITR 2 पर क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपल सा प्रोसेस है 2 मिनट का, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा और उसके साथ रिटर्न फाइल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर ये पहले वाला ऑप्शन क्यों लेना है? अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो यानी कि बेसिक एग्जाम्पशन जो लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। अब अगर आपकी अदर इनकम 2.5 लाख से कम है तो फिर आपको ये ऑप्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अदर करके फाइल कर सकते हैं, केवल अगर एग्रीकल्चर इनकम है। क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो है अनलिमिटेड आपकी जो है टैक्स फ्री है। एग्रीकल्चर इनकम के साथ कोई टैक्स नहीं है। मैं अभी अदर से लिख के इसको प्रोसीड करूंगा। देन उसके बाद मेरे सामने यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स आएंगे। पहले ऑप्शन में कुछ नहीं करना है, इनकम वाले में मैं जाऊंगा। अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है तो सैलरी की टिक करिएगा। उसके अलावा जो है अगर आपकी शेयर मार्केट की इनकम भी है तो कैपिटल गेन वगैरह आएंगे, तो उस केस में मैंने अलग से ITR बनाई हुई है कैपिटल गेन की, वो शेड्यूल आप वहां से भर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम कवर करेंगे अदर सोर्स। उसके अलावा जो है एग्जाम्प्ट इनकम, जो एग्रीकल्चर इनकम है वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, तो मैं यहाँ पर 2 शेड्यूल से कवर करने वाला हूँ। उसके अलावा डिडक्शंस होती हैं, डिडक्शंस की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इनकम आपकी एग्जाम्प्ट है। बाकी टैक्स आते हैं कि जैसे अगर आपकी कोई FD की इनकम है उस पर कोई टैक्स कटा हुआ है तो उसका आपको रिफंड मिल जाता है अगर वो यहाँ पर जो है 7 लाख रुपए से कम होती है। ठीक है, बाकी अदर्स के केस में इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जो डिटेल्स आ रही है वो एज इट इज लेनी है। मैंने आपको अभी पॉइंट में एक बार बताया था कि AIS और 26S, तो देखिए AIS और 26S चेक करना जरूरी है क्योंकि आपकी कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो आपको वहां पर दिखाई देंगी। ई फाइल में जाना है, यहाँ पर व्यू फॉर्म 26S पर क्लिक कर देना है। करंट असेसमेंट ईयर ले लीजिएगा, जो भी करंट असेसमेंट ईयर आपका, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है 24-25, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 के ITR भर रहे हैं। फिर उसके बाद व्यू डाउनलोड्स पर क्लिक कर लेना है। इस केस में जो है यहाँ पर एक माइनर अमाउंट का जो है इंटरेस्ट इनकम आई हुई है, तो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की गलती ना हो वरना आपको नोटिस भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे 2 ऑप्शन पूछे जाएंगे कि आप न्यू टैक्स रिजिम में रहना चाहते हैं या ओल्ड में जाना चाहते हैं। तो देखिए अगर आपको रिडक्शन क्लेम करनी है आपकी अदर इनकम पे, आपको रिडक्शन क्लेम करनी है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करके भी प्रोसीड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है एग्जाम्प्ट इनकम के अगेंस्ट में जो है वैसे भी कोई रिडक्शन अलाउड नहीं होती है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आगे कंटिन्यू पर क्लिक करते जाना है, प्रोसीड करते जाना है। आपके सामने जो है इस टाइप की विंडो आएगी, उस पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब एक पेज आ जाएगा फॉर्म, बस ये सिंपल सा फॉर्म है जो कि हमें फाइल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में बता देता हूँ। आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके अलावा कुछ अदर ऑप्शन भी आपको टिक करने हैं। पहले जनरल इन्फॉर्मेशन को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, और जो ये 26 से डिटेल्स आ रही है सेम ऐसे आपको अपने AIS को चेक करना है। तो AIS जो है यहाँ पर आता है, देखिए फ्रंट में यहाँ पर AIS आता है, इस पर क्लिक करेंगे, पेज रिडायरेक्ट होगा दूसरी वेबसाइट पर। वहां से आपको अपने डिटेल्स को चेक कर लेना है कि आपकी वहां पर कौन कौन सी इनकम शो कर रही है।
इस केस में बेसिक डिटेल्स चेक करेंगे पहले, जनरल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 139(1) सेलेक्ट करना है आपको, बाय डिफॉल्ट यही आएगा ड्यू डेट के अंदर अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं। उसके बाद ये वाला ऑप्शन को नो रहने देना है, न्यू टैक्स रिजीम में। रेजिडेंशियल स्टेटस पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है रेजिडेंट, उसके बाद यहाँ पर जो है पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, बाकी वाले ऑप्शन को आपको नो कर देना है। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पर डिटेल्स को एक बार पढ़िएगा, अगर आपके पास इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो फिर आपको यस करके डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी। सेव पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद बैंक डिटेल्स, एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट ऐड करना जरूरी है। अगर आपका TDS रिफंड बन रहा है तो उसी में वो क्रेडिट होगा। फिर उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देना है। देन उसके बाद पहले हम यहाँ पर जो है एग्जाम्प्ट इनकम यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। तो एग्जाम्प्ट इनकम में आपको जाना है, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो है किस तरीके से एग्रीकल्चर इनकम आपको एंटर करनी है। तो यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, जो ग्रोस रिसीट आपकी आ रही होगी, ठीक है। तो ग्रोस रिसीट में जो है सपोज करें आपकी जो रिसीट है वो 5 लाख रुपए आ रही है, ठीक है। तो देखिए 5 लाख रुपए मैंने यहाँ पर एंटर करा। उससे रिलेटेड जो आपके एक्सपेंडिचर हुए हैं, सपोज करें आपने जो है 1 लाख रुपए के एक्सपेंडिचर कर दिए हैं, तो नेट आपकी जो इनकम आ जाएगी वो यहाँ पर आ जाएगी कि आपकी एग्जाम्प्ट इनकम ही है। अगर इनकम मैं यहाँ पर जो है 5 लाख से ज़्यादा लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जो है 7,50,000 रुपये ले लेता हूँ, ठीक है। 7,50,000 रुपये लेने के केस में मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कब देनी जरूरी है? 5 लाख से अबोव। तो 5 लाख से अबोव जाते हैं बस ये 2 इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो जो लैंड है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है वो आपको इस तरीके से एंटर कर देना है, ठीक है। वहाँ का जो पिन कोड है वो आपको एंटर कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद मेजरमेंट, कि जो मेजरमेंट है वो कितनी है, मेजरमेंट ऑफ लैंड इन एकड़्स, तो आपको एकड़्स में वो एंटर करनी है। यहाँ पर आप खुद से अपनी लैंड पर कर रहे हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो भी एग्जेम्प्ट है, अगर आपने लीज पर लेकर करवाई है तो भी। अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आपकी खुद की है या फिर आपने लीज पर ली हुई है। सपोज करें मैं यहाँ पर जो है 50 एकड़ लैंड ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं अभी पिन कोड एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इरिगेटेड, कि यहाँ पर जो है आपने उसके लिए वाटर का यूज किया है या फिर रेन फेडेड है, वो जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, तो ये सेलेक्ट कर लेना है। ऐड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे मैंने 1 लाख रुपए का एक्सपेंस लिया, तो जो आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो रहे हो वो यहाँ पर आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर जो है 2 लाख रुपए के एक्सपेंडिचर क्लेम कर लेते हैं। इसी तरीके से आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 7 लाख रुपए तक जो है कोई टैक्स आपको नहीं देना होता है, तो उस तरीके से आप यहाँ पर आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐड पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर लैंड से इनकम आ रही है, वो 1 लैंड से हो, 2 लैंड से हो, 1 बाई 1 करके आपको ऐड करते जाना है। इस तरीके से यहाँ पर जो है ऐड होती रहेगी, ठीक है। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, फिर फर्दर दूसरे वाले की डिटेल्स यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड पर क्लिक करना है, डिटेल जो आपकी ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरी इनकम यहाँ पर ऐड हो गई है। कंफर्म पर मुझे क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। जैसे आप यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पर जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका टैक्स है वो 0 रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि टैक्स की जो लायबिलिटी आती है वो जब आती है जब आपके साथ में नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी हो। अब जैसे हम यहाँ पर जो FD का इंटरेस्ट ऐड करने वाले हैं, उसके अलावा जो अदर इनकम है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अदर सोर्स की इनकम का एक ऑप्शन आपको दिया होगा, जिसमें आपको FDs की इनकम, आपकी RD की इनकम, सेविंग बैंक की इनकम, वो सारी ऐड कर देनी है। और जो आपकी अदर रिसीट्स हैं, जैसे कि आपको अगर जैसे मैंने आपको बताया था फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिल्क सप्लाई करते हैं वहाँ से आपको डेयरी की इनकम आती है, तो वो ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस वाले ऑप्शन में ऐड अनदर पर आपको क्लिक कर देना है। बाकी आपकी अगर डिविडेंड की इनकम है, शेयर मार्केट की इनकम है, तो उसके लिए आप जो है कैपिटल गेन के शेड्यूल्स फाइल करेंगे। और अगर आप इंटरडे या F&O भी करते हैं उसमें ITR 3 में आपको जाना पड़ेगा। तो कैपिटल गेन और इंटरडे या शेयर मार्केट की इनकम के लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहां पर बस आपको एग्रीकल्चर और ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है काफी सारे ऑप्शन आपको दिएंगे, एनी अदर पर आपको क्लिक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है अदर इनकम के हम नेचर सेलेक्ट करेंगे। इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर डिलीट कर देना है। बाकी यहाँ पर जो है जो भी आपकी अदर इनकम आ रही हो वो यहाँ पर आपको जो है एंटर कर देनी है, ठीक है, अदर इनकम। और यहाँ पर जो भी है आपकी डेयरी की है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये एंटर कर देनी है डिटेल। फिर यहाँ पर वैल्यू लिख देनी है। सपोज करें इस केस में जो है 2.5 लाख रुपए की है, 2.5 लाख रुपए की हमने ये एंटर कर ली। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरी ये जो इनकम आ रही है ये नॉर्मल रेट से
टैक्सेबल होगी, लेकिन इसमें भी आपको जो है मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। मतलब जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट वाले पॉइंट्स हैं, जो स्लैब के बेनिफिट्स हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसका एक रूल ये भी होता है कि पहले आप जो है अपनी टैक्सेबल मतलब एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर लीजिए, उस पर टैक्स निकाल लीजिए। फिर उसके बाद केवल आप जो है नेट इनकम जो कि आपकी टैक्सेबल वाली है उस पर टैक्स निकाल लीजिए, तो बाकी वाला आपको एग्जाम्प्ट रहेगा, केवल नेट वाले आपको देना है। इस तरीके से ये पोर्टल जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, आपको इतनी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पर आइए एक बार देख लेते हैं। ये मेरी डिटेल्स आ रही है जो कि मेरी नॉर्मल इनकम है, और ये मेरी नेट एग्रीकल्चर इनकम आ रही है। कंफर्म पर मैंने क्लिक किया हुआ है। उसके बाद मैं आपको टैक्स दिखा देता हूँ। टैक्स जो है अभी यहाँ पर 0 आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लैब का बेनिफिट है 7 लाख रुपए का, वही यहाँ पर डायरेक्ट मिल रहा है। उसके अलावा आपकी इनकम भी एग्जाम्प्ट है, उसका भी यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स को एक बार चेक कर लेना है, सारी नेम एड्रेस जो डाटा एंटर किया है वो। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करके प्रीव्यू लेना है। उसके बाद आपको इस टाइप का मैसेज आएगा, वैलिडेशन सक्सेसफुल, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो ITR है साथ के साथ ही वो सक्सेसफुली वेरीफाई भी हो जाती है। ITR वेरिफिकेशन के रूल है, अगर आपने सेकंड वाला या थर्ड वाला ऑप्शन लिया है, सेकंड वाले ऑप्शन में 30 दिन के अंदर वेरीफाई करना होता है या आपको एक्नोलेजमेंट भेजनी होती है। लास्ट वाले ऑप्शन में भी जो एक्नोलेजमेंट ITR वी फॉर्म आपको सेंड करना होता है। पहला ऑप्शन बेटर है, कहीं आप भूल ना जाए, फिर आपकी ITR जो है इनवैलिड हो जाएगी। इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पर आधार OTP पर क्लिक करेंगे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका OTP चला जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा, OTP वेरीफाई कराइएगा, आपकी ITR जो सक्सेसफुली फाइल आ जाएगी। वो ITR आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जाना है, व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक कर देना है, तो जो आपके ITR फॉर्म है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। जितने भी पुराने ITR फॉर्म्स है वो भी सब यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आपको कहीं पर लोन लेना है, कहीं पर सबमिट करनी है, तो ITR की एक्नोलेजमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करके साथ में कंप्यूटेशन लगा दीजिएगा। कंप्यूटेशन में कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं या गूगल की हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ किस तरीके से कंप्यूटेशन अटैच करनी है, क्या फॉर्मेट उसका रहने वाला है। इनकम टैक्स में कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आप अपने अकॉर्डिंग बनाकर भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको बनाएंगे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी फेक वेबसाइट पर या फिर गलत वेबसाइट पर अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को आपको अपलोड नहीं करना है। सही तरीके से खुद से एक्सेल पर बनानी है या फिर वर्ड फाइल पर बनानी है, उसका प्रिंट निकाल के सबमिट कर देनी है। ये था लेटेस्ट वीडियो, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ITR 1 2 3 4 5 अलग अलग मल्टीपल टाइप्स की इनकम के सब यहाँ पर वीडियो अवेलेबल हैं। चैनल का जो पर्पज है फुल एजुकेशनल है, इसे सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें।